नमस्कार, न्यूज़ 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये राजस्थान की खबरों की शुरुआत करते हैं धौलपुर से। धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटों से मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का ये दौर शुक्रवार सुबह भी जारी रहा है। सुबह करीब 7 बजे तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश ने जनजीवन की रफ्तार को थाम दिया है। वहीं 9 बजे के बाद एक बार फिर बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। लगातार हो रही बारिश और बर्फीली हवाओं के चलते धौलपुर के मुख्य बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में ही दुबके रहने के लिए मजबूर है। अचानक आई इस ठंडक ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दैनिक कामकाज जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। सबसे बुरा असर खेती किसानी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में खेतों में रबी की फसलें विशेष रूप से यहाँ पर सरसों और गेहूं पककर पूरी तरीके से तैयार है। कई जगहों पर कटाई का काम शुरू होने वाला था, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों की जो उम्मीद है उन पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। धौलपुर से संजय कसाना एक खबर आप देख रहे हैं। रायसिंह नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव 11 टीके में 2 युवक हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये पूरा मामला 2 टीके गांव के किसान मेजर सिंह की कृषि भूमि पर कब्जे के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के एक फैसले के विरोध में सर्वजीत और नागर नाम के 2 युवक टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई है। घटना की सूचना मिलते ही डीवाईएसपी मदन लाल जैफ और आरपीएस प्रियंका भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार युवकों से नीचे उतरने की यहां पर अपील कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष का बेहद ही गंभीर आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से उनके खेत में खड़ी हुई पक्की पकाई जो फसल है उसको जबरन कटवाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर समझाइश की जा रही है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खबर आपको बता रहे हैं। खबर है बानसूर से। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज ने कहर बरपाया है। क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलें ओलों की मार से पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। नुकसान की सूचना मिलते ही बानसूर तहसीलदार गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी पूरी टीम के साथ प्रभावित गांव के दौरों पर निकले हैं। उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों के बीच जाकर फसलों की वास्तविक जो स्थिति है उसका निरीक्षण किया और पीड़ित किसानों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया है। वहीं तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व विभाग, कृषि विभाग की टीम और बीमा कंपनी के अधिकारी भी मौके पर मुस्तैद नजर आए। तहसीलदार गजेंद्र सिंह ने कहा है कि गिरदावरी जो है उसकी रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही उच्च अधिकारियों को यहाँ पर भेजी जाएगी, ताकि जो प्रभावित किसान है उनको नियम के मुताबिक जल्द से जल्द उनको उनका उचित मुआवजा और राहत पैकेज मिल सके। बानसूर से सतीश शर्मा की खबर आप देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज अपन इस उपखंड स्तरीय खेल प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन इससे पहले श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था, उनके आदेशानुसार मैं एग्रीकल्चर की टीम, जिसमें अपने AAO साहब हैं, उसके साथ ही जो एग्री इंश्योरेंस कंपनी है उनके प्रतिनिधि, उनके सर्वेयर, उनको भी हमने यहाँ बुलाया है और उनके साथ हम हाजीपुर, चूला, ग्वाड़ा वहाँ गए हैं। अभी हमारी टीम लेकड़ी और होलावास यहाँ पे भी, कल मीडिया में होलावास के कुछ वीडियोस आए थे जहाँ ओलावृष्टि के वीडियो थे। ओलावृष्टि हुई। बानसूर से एक और खबर आपको बता रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर उपखंड में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से उपखंड स्तरीय ग्रामीण खेल महोत्सव का शुभारंभ आज आरसीआई स्कूल परिसर में किया गया। 20 मार्च से 22 मार्च 2026 तक चलने वाले इस महोत्सव में समूचे क्षेत्र के युवा खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कोटपुतली बहरोड प्रभारी सुरेंद्र मलिक, तहसीलदार राजेंद्र सिंह शेखावत, BCMO डॉक्टर राजेश यादव और थाना अधिकारी राजेश यादव ने फीता काटकर किया है। इसी अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता आरसीआई एजुकेशन हब के जो विजय कुमार है यादव उन्होंने की है। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में बानसूर प्रधान सुमन सुभाष यादव मौजूद रही हैं। महोत्सव के पहले दिन खिलाड़ियों में भारी उत्साह यहाँ पर देखा गया और मैदान दर्शकों की तालियों से भी गूंज उठा। महोत्सव के दौरान खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी, ऊंची कूद, लंबी कूद और दौड़ जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में खेलों को लेकर उत्साह का माहौल है। आयोजकों ने यहाँ पर कहा है कि इस तरीके के आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और युवाओं में खेल भावना का भी विकास होता है। बानसूर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
सर, स्कूल में जैसे साहब ने बताया कि बानसूर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखता है। पढ़ कर के बच्चे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे साहब ने अभी बताया कि हरियाणा एक छोटा सा एक स्टेट है और जितने भी मेडल्स आते हैं उसमें ज़्यादातर जो कब्जा है वो हरियाणा का रहता है। वहाँ से गवर्नमेंट जॉब में ऐसे कोई बच्चे जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। इधर पहले भी कहा था, स्वस्थ शरीर तो बुद्धि चेतन। अगर एक युवा खेलता है तो निश्चित तौर पे वो नशे से दूर रहेगा, वो उसमें एक सहभागिता की भावना बढ़ेगी, उसको गिव एंड टेक, उसको लेना देना समझ में आएगा, वो हार जीत को समझेगा। क्योंकि जीवन में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब उसके साथ वो चीज़ें नहीं होती जैसे वो चाहता है। सीआई साहब ने जैसे भी फरमाया था कि व्यक्तित्व निर्माण जो है परिवार से होता है। ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं तो खेल जीवन का अभिन्न अंग रहा है। पहले खेले हैं और फिर पढ़े हैं, तो वो हॉबी बचपन से ही रही है खेलने की और आगे बढ़ने की, वो मेरे व्यवहार में परिलक्षित हो रही है। सर, युवाओं को किस तरह मोटिवेट करेंगे, जिस तरह, क्योंकि पूरे जिले में अपराध का बोलबाला ज्यादा है। टोंक से खबर आपको बता रहे, टोंक जिला पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर थाना क्षेत्र के देवली रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध स्कूटी सवार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 10 किलो 681 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि तस्करी के इस खेल में लिप्त आरोपी के पास से पुलिस ने एक कीमती आईफोन 16 प्रो, एक कीपैड मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी की जो स्कूटी है उसको भी जब्त कर लिया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि सोनू ये गांजा आखिर कहां से लाया था और शहर में उसके नेटवर्क और कौन कौन से लोगों से जुड़े हुए हैं। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की खबर आपको बता रहे हैं। खबर रायसिंह नगर से। रायसिंह नगर उपखंड के गांव 2 टीके में कृषि भूमि विवाद को लेकर पिछले काफी समय से चल रहा तनाव आज उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 2 ग्रामीण युवक विरोध के स्वरूप में 11 टीके की पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। करीब कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को यहां पर जो है सुरक्षित नीचे उतारा गया है। आपको बता दें कि घटना की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा, डीवाईएसपी मदन लाल जैफ और थानाधिकारी प्रियंका भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। कानून व्यवस्था संभालने के लिए समेजा कोठी थाना प्रभारी कृष्णलाल और मुकलावा थाना प्रभारी बाबूलाल को भी यहाँ पर तैनात किया गया। इसके साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वार्ता के दौरान भीम आर्मी के पदाधिकारी सुनील नायक और अन्य सदस्यों ने भी प्रशासन के साथ यहाँ पर चर्चा की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगामी कार्रवाई पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश मुताबिक और निष्पक्ष रूप से की जाएगी। इस ठोस आश्वासन के बाद दोनों युवक जो है वो टंकी से नीचे उतरने के लिए तैयार हुए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खबर आप देख रहे हैं। हाँ जी, आज 2 टीके दलित किसान को लेकर एक जो तहसीलदार महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था फसल घटाने को लेकर, उसको लेकर धरना लगाया गया था। उसमें बिना कुछ सूचना दिए परिवादी का परिवार काफ़ी लंबे से परेशान था। वो टंकी में चढ़ गया, उसको उतर गया। वार्ता में जो परिवादी की शर्तें थी वो मानी गई। सर, ये मामले के बारे में जानना चाहें, ग्रामीण जो टंकी पे चढ़े हैं। ये 2 टीके जो चेक है उसमें कृषि भूमि को आपस में 2 पक्षों में विवाद है, उसको लेके कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। एक पक्ष जो है वो बिना किसी सूचना के यहाँ मृदा विभाग की टंकी उस पर चढ़ गए और हमें इनका जलाया जाएगा। मामला जब सुजुडिशियल है और हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसमें सहमति कर। खबर मालपुरा से आपको बता रहे, टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र के कलमंडा गांव में हुई खौफनाक वारदात ने अब मौत का रूप ले लिया। मस्जिद के बाथरूम में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया। 48 वर्षीय नमाजी हकीम पुत्र अलादीन की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। करीब 75% तक झुलस चुके हकीम ने जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी है। वह शुरुआती जांच में जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि
आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक दिन पहले मस्जिद में बिजली के बटन बंद करने जैसी मामूली बात को लेकर आरोपी इमाम अब्दुल रशीद और हकीम के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी और उस वक्त ग्रामीणों ने बीच बचाव कर जो मामला था उसको शांत करा दिया, लेकिन इमाम के मन में बदले की यहाँ पर आग लग रही थी। रमजान के पाक महीने में हुई इस क्रूर घटना ने समाज के सामने कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया। पुलिस प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर सभी से अपील की है। टोंक के मालपुरा से ब्रिजेश परिडवाल की खबर आपको बता रहे हैं। दिनांक 19 मार्च को डिग्गी थाना क्षेत्र के गांव कलमंडा की मस्जिद के मौलवी जो कि वहां पर इमाम का काम करते थे, अब्दुल रशीद जोधपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने वहां पर गांव के ही एक हकीम पिनारा जो कि गांव कलमंडा के रहने वाले हैं, ये नमाज अदा करने आए थे। इन पर जब ये टॉयलेट में सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे उस समय जो टॉयलेट है उसको बाहर से कुंडी लगा दी और नीचे से पेट्रोलियम पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिसके पश्चात वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आके जो हकीम है उसको वहाँ से निकाला और जो दिनांक 19 मार्च को राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।